जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। दुनिया की चीजें हमें डरा देती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा विजन, जो परमेश्वर ने हमको विजन दिया है, ये सफल नहीं होगा। अरे मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कोई लोग नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। डोंट लेट एनीथिंग ब्लॉक द विजन दैट गॉड हैज गिवन टू यू। अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो वो उसको पूरा करके रहेगा। जैसे मैंने कहा कि विजन की बात, आपने डॉक्टर के यहां देखा होगा, ये साइन, ये विजन का साइन है। यहां बहुत से लोग हैं, जरा कोई नीचे वाली लाइन पढ़कर बताए तो, लाल वाले के नीचे पीछे से कई लोग बोल जाएंगे इसके अंदर। ऊपर वाला तो ई तो बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। दर्शन की बात जहां नहीं होती है, सोचिए आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो आप नाश नहीं होंगे तो क्या होंगे। एक रेजोल्यूशन बनाइए, प्रभु आंखें दे दीजिए मुझे, विजन दे दीजिए, एक दर्शन दे दीजिए। दर्शन मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। पूरा धर्मशास्त्र दर्शन पर आधारित है। जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया, आगे बढ़ाया, वो दर्शन पर आधारित थे। आज मैं थोड़ी देर के लिए इस दर्शन पर बात करना चाहता हूं। मैं 2020 विजन पर बात करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब वो आएगा तो स्पष्ट मैं देखूंगा। मेरा विजन 2020 होगा, स्पष्ट होगा। आई कैन सी हिम, आई वुड नो हिम। इस्राएलियों के समय दर्शन दुर्लभ था, परमेश्वर का वचन कम था, दर्शन कम मिलता था। नए नियम में भी दर्शन कम मिलता था, बहुत कम छिटपुट लोगों को मिलता था। और आज ऐसा नहीं था कि दर्शन नहीं है और दर्शन नहीं था, मिलता नहीं था, क्योंकि जो दर्शन देने वाला है उसने अपने आप को रोक रखा था। और आज हमारी मंडलियां मैकेनिकली चल रही हैं, मैकेनिकली, माइथोडिकली चल रही हैं। पहले गाना गाया जाएगा, फिर दुआ की जाएगी, फिर बाइबल पढ़ा जाएगा, फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे। कभी देखा है कि नहीं आप? एक भी चीज चेंज कर दीजिए आप तो सब लोग खड़बड़ा जाते हैं। दर्शन से कलीसियाएं नहीं चल रही हैं, मेथड से कलीसियाएं चल रही हैं। अच्छी बात है, एक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम कई बार प्रभु अपने दर्शन से मैसअप कर देता है। जकरिया धूप जला रहा था, जकरिया मेथोडिकली अपना काम कर रहा था, रोज जाता था, धूप जलाता था। एक दिन परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दे दिया, जो नॉर्मल नहीं था, कलीसियाओं का रिवाज नहीं था, उस मंदिर का रिवाज नहीं था। स्वर्गदूत तुम कहां से आ गए? लिखा है कि जकरिया स्वर्गदूत को देख के घबरा गया। गजब बात। जकरिया जो याजक था, जो प्रीस्ट था, तुम्हारा तो स्वर्गदूतों से संबंध होना चाहिए। भूतों से भले ही ना हो, लेकिन स्वर्गदूतों से तो होना चाहिए ना। आज मसीही लोग परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि हम इतने यंत्रवत हो गए हैं, इतने मैकेनिकल हो गए हैं। अरे पादरी साहब ने आज पहले ही सरमन शुरू कर दिया, आज तो गाना भी नहीं हुआ, आज तो प्रेज एंड वर्शिप नहीं हुआ, आज प्रेज एंड वर्शिप तो लास्ट में हुआ, ये तो पहले होना चाहिए। हम लोग इतने आदी हो गए। और याद रखिएगा, हमारा प्रभु इस आदत को तोड़ना चाहता है, क्योंकि हमारी आदत हमको गुलाम बना देती है। हम अपने मालिक बन बैठते हैं, हम ये करते, हम ऐसा करते। और खुदा चाहता है कि आप उसके दास बन करके रहिए, उसके अधीन हो करके रहिए। बाइबल कहती परमेश्वर के अधीन हो करके रहो, वो अपने हिसाब से चलाएगा। मैंने आपसे बात की थी, मूसा को मिद्यान के जंगल में झाड़ी में दर्शन दे दिया उसने। अरे ये कौन सी जगह है? कोई कैथेड्रल होता, कोई बड़ा चर्च होता, कोई कन्वेंशन होती। अक्सर लोग, मैंने गवाही सुना, अक्सर लोग कहते हैं कि ओ कन्वेंशन थी और वहां प्रभु का आत्मा। क्यों भाई, प्रभु का आत्मा तुम्हारे बाथरूम में क्यों नहीं उतर सकता है? तुम्हारे बेडरूम में क्यों नहीं उतर सकता है? कभी अकेले में, कभी किसी झाड़ झंकाड़ के पास, कभी किसी भीड़ भाड़ इलाके में, कभी किसी मेले में। अनयूजुअल प्लेस में प्रभु क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमने प्रभु को तय कर रखा है कि प्रभु आप कन्वेंशन में ही दिखाई देंगे। जब वो बड़े वाले प्रीचर आएंगे
We have forgotten that our God cannot be bound in boundaries. वो बांधा नहीं जा सकता है, वो कहीं भी आपको दर्शन दे सकता है। जहां दर्शन के, आज दुनिया की बात हो रही, राजनीति की बात कर लीजिए तो हर आदमी यहां से वहां तक एक्सपर्ट है। मित्रों, हमारा खुदावंद बहुत विशाल खुदा है। उसने अपने आप को निम्न कर दिया, शून्य कर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि उसकी ताकत घट गई है। जहां दर्शन की बात नहीं होती, इस 2020 को मैं चाहता हूं आप लेकर के देखिए। वो दूर का दर्शन नहीं देगा, मेरी बात सुनिएगा। वो आपको नहीं बोलेगा कि मैं तुमको ये बना दूंगा, कहीं कुछ नहीं। यूसुफ को तो बताया नहीं कि प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। एक स्टेप, भाइयों से धोखा, भाइयों से चिढ़, भाइयों से जलन, दर्शन देने के बाद, स्वप्न और दर्शन में बात करने के बावजूद तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार। अरे ये क्या हो रहा है? ये दर्शन है, ये स्वप्न है आपका, क्या करेंगे हम इसका? प्रभु आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलना चाहता है। याकूब को तब तक इस्राएल नहीं बनाया जब तक वो वापस बेतेल को लौट करके नहीं आया। दर्शन आवश्यक है, निराशा से बचाता है। अब्राहम से लूत अलग हो गया। आज जो डिप्रेशन है ना, आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की बीमारी। और जितने बड़े लोग हैं, जितने मालदार लोग हैं, जितने सक्षम लोग हैं, सबसे अधिक डिप्रेस्ड है। जानते हैं क्यों? विजन नहीं है, दर्शन नहीं है। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका नाम अब्राहम था। परमेश्वर ने दर्शन में उसको बुलाया था, मगर वो दर्शन धीरे धीरे डिम हो गया, धुंधला हो गया। और एक दिन उसके भतीजे लूत ने उसको छोड़ दिया। जरा पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 7। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा जी। तब यहोवा ने हाँ? अब्राहम को दर्शन देकर कहा, जी? ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। दर्शन बहुत पर्सनल होता है। पापा का दर्शन मम्मी का नहीं होता है, और मम्मी का दर्शन बेटी का नहीं होता है। इट इज ए वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी कोई देश नहीं था, एक छोटी सी जगह परमेश्वर ने दर्शन दिया और क्या कहा कि ये सारा, ये तेरे वंश को दूंगा। ये आप फिर से पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अभी देश का पता नहीं, कहीं कोई बाउंड्री नहीं, कौन सा देश आप देंगे? परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके, अभी सिर्फ उसी जगह पर उसने एक वेदी बना दी। यहां परमेश्वर ने दर्शन दिया है, अब ये सेंटर हो गया दर्शन का। अब यहीं से देश शुरू होगा। जब आपको दर्शन मिलता है तो आपको एक केंद्र बिंदु मिल जाता है कि अब मेरे जीवन में कहां से तैयारी करनी है, कहां जाना है। अभी वो आपको सीमा नहीं बताएगा, कौन सा देश कहां तक, उसकी बाउंड्री कहां तक लगेगी। पाकिस्तान से लगेगी, अफगानिस्तान से लगेगी, भारत से लगेगी, कुछ नहीं। ये देश मैं तुझे दूंगा। पहले तो तू केंद्र में आ जा, सेंटर में आ जा। फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू मेजर द ब्लेसिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। लेकिन इतना दर्शन मिलने के, देखिए दर्शन आपको बार बार चाहिए, हर थोड़ी स्टेप पर आपको दर्शन चाहिए। इतना बड़ा दर्शन मिलने के बाद जब लूत उससे अलग हुआ, वो निराश हो गया और एक बार फिर परमेश्वर ने दर्शन दिया। जरा पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और पहली आयत जी। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। देखिए, वचन किसी प्रीचर से नहीं पहुंचा, किसी इवेंजलिस्ट और किसी बिशप से नहीं पहुंचा। परमेश्वर का वचन दर्शन में। और दर्शन का मतलब देखिए, आंख बंद करके दर्शन नहीं होता है, आंख खोल करके दर्शन होता है। विजन जो है वो ब्लाइंडनेस का उल्टा है। जब आप आंख खोलते हैं तो दर्शन, कहां गए थे दर्शन करने के? कैसे दर्शन किए? अखवा बंद किए, पूरा मिचमिचा लिए थे अखवा। क्या हुआ? दर्शन हुआ? हाँ, खूब बढ़िया दर्शन हुआ। क्या देखबे नहीं किए तो क्या दर्शन हुआ? काले थे कि गोरे थे कि लंबे थे कि देखबे नहीं किए तो दर्शन हुआ? भाई दर्शन तो दिखाई देना चाहिए ना। लोग कहते हैं अरे भाई बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ। क्या मतलब हुआ? आप दिखाई दिए बहुत दिन के बाद, आपका दर्शन नहीं हो रहा, यानी आप दिखाई नहीं दे रहे। आज हम लोग आंख मिचमिचाए रहते, दर्शन आ जाए, दर्शन दिखाई देगा आपको। इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। झाड़ी जल रही थी, मूसा के समय झाड़ी जल रही थी, उसको दिखाई दिया। वो मिचमिचा कर नहीं ऐसे करे, हाँ गर्मी लग रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
अरे कहा नहीं हो रहा, आंख खोलो, गाड़ी जल रही है, दर्शन देखो, परमेश्वर का दर्शन। इन बातों के पश्चात परमेश्वर का वचन भी किस में पहुंचता है? दर्शन में पहुंचता है। आगे पढ़िए। हे अब्राहम, हाँ? मत डर। अरे काय भाई, तुमको तो अभी हमने देश देने की बात की थी। दर्शन कई बार धुंधला हो जाता है, दुनिया की चीजें हमें डरा देती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा विजन, जो परमेश्वर ने हमको विजन दिया है, ये सफल नहीं होगा। परमेश्वर ने हमको कहा है कि यहां पर हमको मिनिस्ट्री शुरू करनी है, हमको आगे बढ़ना है, लेकिन इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतना परसिक्यूशन है। इब्राहिम जब निराश होता था, परमेश्वर वचन दर्शन में भेजता था। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। 40 साल मिद्यान के जंगल में भागा फिरा, सोचा कि उसका दर्शन काम करेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा दर्शन काम करेगा। तुम्हारे 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 टैलेंट और तुम्हारी योग्यता हमें नहीं चाहिए, मेरा दर्शन तुमको आगे लेकर के जाएगा। उसकी सारी योग्यता धरी की धरी रह गई, लेकिन जब दर्शन मिला तो एक छोटी सी छड़ी लेकर के फिरौन के दरबार में पहुंच गया। उसके पहले उसके पास तलवार था, भाला था, ढाल था, सब कुछ था, कुछ नहीं कर पाया। भाग करके डर के मारे मिद्यान के जंगल में छिपा था। जब परमेश्वर का दर्शन मिला, परमेश्वर का दर्शन आपको निराशा से निकाल करके आपको बोल्ड बनाता है, क्योंकि आपको दर्शन मिल चुका है। परमेश्वर का दर्शन आपको अपने आप को दिखाता है कि आप कौन है, आप कौन है। क्योंकि हमारी आदत है हमेशा दूसरों को देखने की, लेकिन दर्शन शो करता है हम कौन है। बड़ा गुमान था मूसा को अपने हाथों की कारीगरी पर। उसने कहा रख अपनी हथेली अपने सीने पर रख, निकाल उसमें क्या है। बोला कोड़ है, ये है तेरी हकीकत, ये है। एक नबी था, उसका नाम यशायाह नबी था। पहले 5 अध्याय में हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर, सब पर हाय था, सब लोग बेकार थे। 6वां अध्याय जरा पढ़िएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आप देखिए, जब तक उजिया राजा था परमेश्वर को यह ऊंचे पर नहीं देख पा रहा था। और कई बार बहुत से उजिया राजा हमारे विजन को ब्लॉक कर देते। हमारी पत्नी ने ब्लॉक कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी ने ब्लॉक कर दिया। आपको याद होगा एक आदमी ने बड़ी जेवनार की, अब बहुतों को बुलाया और सबने एक एक उजिया राजा पैदा कर लिए थे। मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, उनको परखने जाता हूं। मैंने जमीन खरीदी है, उसको देखने जाता हूं। मैंने शादी की है, एक एक उजिया राजा। क्या उसके क्या पहले परमेश्वर नहीं था? लेकिन इस उजिया राजा ने परमेश्वर के दर्शन को ब्लॉक करके रखा था। और बहुत सी बातें हमारी जिंदगियों में निकाल फेंकिए, भले ही वो राजा क्यों ना हो, भले ही आप पर अधिकारी क्यों ना हो। कई बार हमारे फाइनेंसेस विजन को ब्लॉक कर देते हैं। अरे पैसे नहीं है, कैसे करेंगे, मीन्स नहीं है, कोई साधन नहीं, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। प्रभु ने कहा है तो होके रहेगा। आपको याद होगा फिलिप्पुस नाम का एक चेला था प्रभु का। कोई साधन नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ओला और उबर नहीं था। परमेश्वर की आत्मा ने उसको उठा करके और खोजे के रथ तक पहुंचा करके रख दिया, बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग अ विजन ऑफ गॉड। मैंने बहुत से परमेश्वर के भक्तों को देखा है, दे स्टार्टेड विथ नथिंग, कुछ नहीं था, और खुदा ने कहां से कहां उनको पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने अपने विजन को, अपने दर्शन को ब्लॉक नहीं होने दिया। अरे मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कोई लोग नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं आशु भाई के समान बजा नहीं सकता हूं, विनय भाई के साथ के समान गा नहीं सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। डोंट लेट एनीथिंग ब्लॉक द विजन दैट गॉड हैज गिवन टू यू। अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो वो उसको पूरा करके रहेगा। जैसा मैंने कहा कि दर्शन आपको निडर बनाता है। मूसा के जाने के बाद यहोशू के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मूसा को तो दर्शन दिया था, यहोशू के पास दर्शन नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया। जल्दी से पढ़िएगा यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और पहली आयत। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र थे, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, तो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को चला जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। मूसा मर गया है, लेकिन दर्शन नहीं मरा है। मूसा मरा है, मूसा मरा है, मेरा दास मूसा मरा है। हमारा प्रभु तो आज कल और युगान युग एक सा है, और उसका दर्शन नहीं मरा है। और जब आपको उसका दर्शन मिले, एक निवेदन करना चाहता हूं, उसको टालिएगा नहीं। पढ़िएगा जरा
प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 19वीं आयत। मैंने कहा, हे प्रभु, हाँ? तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराओ, ठीक, जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। 19वां पद है, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। आप होंगे राजा, आप होंगे इंचार्ज, बट आई हैव गॉट ए बिगर मैंडेट देन व्हाट यू हैव। मेरे पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो आपकी अथॉरिटी से कहीं बड़ी है। मेरे पास स्वर्गीय दर्शन है। आपके पास तो दूरदर्शन होगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आप संसार के संचार सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे तो स्वर्गीय दर्शन मिला है और उसका कंट्रोल तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के हाथ में है। मैंने उस दर्शन की बात नहीं टाली। खत्म करना चाहता हूं मैं। दर्शन हमें बताता है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। यीशु मसीह जब पैदा हुए, बहुत सी घटनाएं हुई और उसमें एक घटना थी मरियम के गर्भवती होने की, कुंवारी होकर के मजूसियों का राजा के पास जाना, राजा का ये सोचना कि हमको वो बालक मिल जाएगा तो मरवा देंगे। सब काम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हुआ। जानते हैं क्यों? एक वर्ड, दर्शन की वजह। यूसुफ चुपके से छोड़ना चाहते थे, परमेश्वर का दूत दर्शन में आकर, स्वप्न में आकर के उनसे बात कर दिया, बात खत्म हो। सारा कंफ्यूजन, आप हमारे घरों में कंफ्यूजन जानते क्यों है? क्योंकि ना तो परमेश्वर की ओर से स्वप्न आते हैं। हमारी कलीसियाओं में कंफ्यूजन इसलिए है, ये सेक्रेटरी है, ये ट्रेजरर है, ये फलाना है, ये डेकाना है, क्योंकि दर्शन नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी बात, उसकी मंगेतर शादी के पहले, मिलने के पहले गर्भवती पाई गई, इतनी बड़ी बदनामी, एक चीज ने सब दूर कर दिया, एक लफ्ज ने सब कंप्लीट कर दिया। परमेश्वर के दूत ने मजूसियों को क्या दे दिया? दर्शन दे दिया। सब कंफ्यूजन दूर हो गया। आज हमारी जिंदगियां इसलिए कंफ्यूज हैं, हमको समझ में नहीं आता कौन सा करियर चुने, ये बने कि वो बने, कि ऐसा बने कि वैसा बने। एक काम कीजिए, दर्शन प्राप्त कर लीजिए, सब मालूम हो जाएगा क्या बनना है आपको। यूसुफ को समझ में नहीं आ रहा था, राजा 2-2 साल के बच्चों को मार देना चाहता था। आज्ञा निकल गई, राजा की ओर से आज्ञा निकल गई, कोई टाल नहीं सकता था। कहां जाए, कहां भागे, कहां करे। और मिस्र वॉज द इजिप्ट वॉज द लास्ट प्लेस दैट ही वांटेड टू गो। मिस्र तो वो जाना ही नहीं, कभी सोच नहीं सकता था। मगर जब दर्शन मिल गया तो कंफ्यूजन ही दूर हो गया, डर ही दूर हो गया। आज हम लोग डरे हुए, अपने घरों में डरे हुए, अपने बच्चों के लिए डरे हुए, क्या बनेगा, कहां पढ़ाएंगे, कैसे इसकी परवरिश करेंगे। जानते क्यों? आपके पास दर्शन नहीं है। दुआ कीजिए, प्रभु हमें एक दर्शन दे दीजिए, मेरे परिवार के लिए दर्शन दे दीजिए, मेरे लिए व्यक्तिगत दर्शन दे दीजिए, मेरे बच्चों के लिए दर्शन दे दीजिए। हमें क्या करना है?